नेक्स्ट पॉलन ग्रेन पे क्वेश्चन आता है अगेन डायरेक्ट, डायग्राम ऑफ अ पॉलन ग्रेन, फंक्शन ऑफ इट्स पार्ट्स। तो एक लेयर, उसकी सराउंडिंग लेयर, अब ये मुझे पता होना चाहिए, जो बाहर होती है दैट इज एक्साइन, अंदर वाली को बोलते हैं इंटाइन। देन इसके अंदर है आपकी बाकी चीजें, 2 सेल्स होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्साइन से। एक्साइन जो कि बना होता है स्पोरोपोलिनिन से, ये काफी ज्यादा रेजिस्टेंट होता है। कितना ही इसको हार्ड टेम्परेचर दे दो, कितना ही इसको मॉइस्चर दे दो, केमिकल ट्रीटमेंट दे दो, पॉलन ग्रेन खराब नहीं होते, क्योंकि उन्हें पॉलिनेशन के वक्त काफी हाई डिस्टेंस भी ट्रैवल करना पड़ता है, अजीब सा एनवायरनमेंट हो सकता है। तो ताकि ये खराब ना हो वो उनको बचाता है स्पोरोपोलिनिन, उसकी वाइबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन इसी एग्जाइम में अगर पूरी कवरिंग हो जाएगी स्पोरोपोलिनिन की, तो मॉइस्चर कैसे आएगा, अंदर की चीजों को रिक्वायरमेंट जो भी चाहिए वो कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे छोटी छोटी जगह होती हैं जिसको बोलते हैं जर्म पोर्स। तो जैसे अब देख लेती हूं, यहाँ पे ये जर्म पोर मैंने मेंशन किया है, तो यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे जगह होगी विच इज द जर्म पोर। यही जर्म पोर से जाएगा मॉइस्चर अंदर, यहाँ से जो भी उसको नरिशमेंट चाहिए वो जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, जितनी भी गैसेस चाहिए। उसके अलावा इस जर्म पोर का एक और फंक्शन है दैट इज पॉलन ट्यूब, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब क्या करती है, पॉलन जो है माइक्रोस्पोर है, ये गैमीट नहीं है, इसके अंदर 2 गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। ये 2 गैमीट्स बनाता है 2 मेल गैमीट। ये 2 मेल गैमीट फीमेल के पास जाएगी, फीमेल पार्ट में स्टिग्मा के थ्रू। अब ये एंटर कैसे होता है पॉलन ट्यूब, आगे हम देखेंगे। उस पॉलन ट्यूब वो कहां से निकलती है, जर्म पोर से। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐड करके पूछ लेगा बी पार्ट में कि जर्म पोर का क्या बता दो, फंक्शन बता दो, ठीक है। तो हमने ये भी कर लिया। हाँ, इंटाइन सब्सटेंसेस देता है, उसमें पेक्टिन जैसे काफी सारे सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, हमें ये वाला पूरा डायग्राम बनाना है कि पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप होगा। एक सेल था, बाहर है एक्साइन, अंदर है इंटाइन, ठीक है। अंदर क्या होगा, अब जो न्यूक्लियस होता है और बाकी क्या बचा बाहर का, साइटोप्लाज्म। अभी तक क्या हो गई थी, मियोसिस ने बनाए थे 1 से 4, ठीक है, टेट्राड बन गया था। अब उन टेट्राड से क्या हो गया, अब उसमें माइटोसिस होने लगेगी। तो जब यहाँ पे माइटोसिस होगी तो साइटोप्लाज्म एक सेल बना देगा जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और न्यूक्लियस क्या बनाएगा, जेनेरेटिव सेल, और यहीं पे बनते हैं 2 गैमीट्स। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन मेरा बनता है, सीधा सीधा डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, तो हम ये करेंगे। नेक्स्ट आता है हम मेगास्पोरेंजिया। हमने मेल पढ़ लिया, हम इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका ही ऐसे है, पहले आपने मेल पढ़ लिया, अब आपने फीमेल पार्ट पढ़ लिया, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। मेगास्पोरेंजिया, अब मेगा मतलब फीमेल, वो जिसके अंदर होती है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, तो उसको बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। और वो क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही होती है फर्टिलाइजेशन भी। अब ये है, ठीक है। क्वेश्चन देखा होगा आपने प्रीवियस ईयर में, कभी कभी सिंपल बोल देता है कि ओव्यूल बताओ, या कभी कभी पूछ लेगा कि मेगास्पोरेंजिया बताओ, ठीक है, या दोनों पूछ लेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया बताओ। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है एनाट्रोपस ओव्यूल बताओ। यहां बच्चे सोचते हैं एनाट्रोपस कौन सा है, तो प्लीज ये भी आपको पता होना चाहिए। होता क्या है, अब ये है मेरा पूरा ओव्यूल, यहाँ पे पहले आते हैं हीलियम पे। हीलियम पे यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि जो सीड में एक स्कार होता है वो किसकी वजह से होता है, वो क्या होता है, तो दैट इज ड्यू टू हीलियम, ठीक है। अब
इसमें मेरे दो एंड्स हैं, एक है चलाजा एंड और एक है माइक्रोपाइलर एंड। इसमें कैसे किया, ये क्या है, मेरे को दिख रहा है एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ही क्या होता है हमारा एग। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारे एग होते हैं, एग अपैरेटस। अब इसको कवर करता है न्यूसेलस और फिर इंटेग्यूमेंट्स लेयर। ये इंटेग्यूमेंट्स लेयर नीचे एब्सेंट है तो उसको बोल देते हैं चलाजा एंड, और ऊपर ये कवर्ड होती है एक जगह को छोड़ के जिसको बोल दिया माइक्रोपाइल। ये जगह क्यों छोटी है, क्योंकि यहीं से आएगी क्या, पॉलन ट्यूब। तो जब स्टिग्मा के ऊपर आएगा, जर्मिनेट होगी पॉलन ट्यूब, तो वो यहां से एंटर करेगी। तो क्वेश्चन पूछता है कि एनाट्रोपिस क्या है, तो एनाट्रोपिस इज ऑपोजिट, मतलब जब बेसल पार्ट है, जो चलाजा है, वो जस्ट माइक्रोपाइल के जब ऑपोजिट है तो उसको बोलते हैं एनाट्रोपिस ओव्यूल। तो यहां से आ गया एक डायरेक्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और जो बीच बीच में जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है वो मैं आपको बता रही हूं। नेक्स्ट मेगास्पोरोजेनेसिस पे आ जाए। अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इसलिए रादर ऑफ राइटिंग द क्वेश्चन आपको एग्जांपल बताऊं, मैंने क्या किया, थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। अब मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर्स का बनना। अब क्या होगा, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, इसीलिए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसको आप पीएमसी लिखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें क्या होता है, ये है मेरा 2n। अब अगेन ये तो डिप्लॉइड होगा, टिश्यू है ये। डिप्लॉइड जब होगा अंडर क्या होगा, गैमीट्स बना रहा है, जब गैमीट्स होगी तो मियोसिस। मियोसिस 1 हुआ, न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस बनाए। अब इन्होंने क्या बना दिए, 4 बना दिए। यहाँ पे देखो, अब जाके जब बन गई आपकी ये सेल्स अलग अलग हो गए। जब सेल अलग अलग हो गए तो ये जो 3 है ये डीजेनरेट हो जाते हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं रहता। बच गया मेरे पास ये एक सेल। अब ये एक सेल बनाएगा माइटोसिस से आगे। माइटोसिस से क्या हुआ, अब ये 1 से 2 हुए, 2 से कितने हो गए, 4 हो गए, और उसी तरह 4 से हो गए 8। अब ये 8 न्यूक्लियस है मेरे पास, सेल नहीं है। ये एक न्यूक्लियस में अब धीरे धीरे जब इनकी सेल वॉल बनने लगेगी तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, और यहीं पे क्वेश्चन आता है सेल स्टेज का। तो क्या हुआ, 3 सेल्स तो ऊपर चले गए अपने अपने न्यूक्लियस के साथ, 3 सेल नीचे आ गए अपने न्यूक्लियस के साथ, 2 न्यूक्लियस बीच में रह गए इस सेंट्रल सेल के साथ। तो न्यूक्लियस तो कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 8 बने थे, लेकिन सेल, एक सेल के अंदर सेल वॉल, उसका साइटोप्लाज्म, उसका न्यूक्लियस, वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सेल्स कितने हैं, 7। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा कि इसके इतने न्यूक्लियस होते हैं, इतने सेल्स होते हैं, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपको ये डायग्राम बनाना है और थोड़ा सा बताना है मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट में आ जाते हैं एम्ब्रियो सैक। अब जैसे हमारा हमने पढ़ा मेल गैमीटोफाइट, उसी तरह जो फीमेल गैमीटोफाइट है, यानी वो जो कि कैरी करता है फीमेल गैमीट, वो क्या होगा, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब वो 3 सेल्स जो ऊपर थे उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, जो नीचे है मेरे 2 सेल ये हो गए सिनर्जिड। सिनर्जिड के पास है एक एग सेल, एग मेरा एक गैमीट है, इसको मैच्योर होने के लिए चीजें चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करता है, सिनर्जिड। सिनर्जिड के नीचे इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या फंक्शन है फिलीफॉर्म अपैरेटस का। तो अगेन इसके पास पोलन ट्यूब आनी चाहिए, पोलन ट्यूब, क्योंकि यहाँ पे ये फर्टिलाइज करेगा इस एग को। तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस इसको गाइड करता है ताकि ये सिनर्जिड के थ्रू कहां जाए, एग के पास। और बीच में है मेरे 2 पोलर न्यूक्लियाई इस सेंटर सेल के अंदर। तो ये डायग्राम मुझे अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब क्या होगा,
हमारा मेल गैमीटोफाइट बन गया, गैमीट पता लग गया क्या है, फीमेल गैमीटोफाइट बन गया, पता लग गया क्या है। अब फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन से पहले वो एक दूसरे के पास कैसे आएंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, और ये अलग अलग टाइप की होती है। तो जब आपका जो मेल गैमीट है पॉलन लेके जाएगा, गैमीट्स को किसके पास लेके जाएगा? एग के पास जाना चाहिए, पोलर न्यूक्लियाई के पास जाना चाहिए, जो हमको पता है। वो कैसे जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या होगी? पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन। तो जिस तरीके से ये जाएगा उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ये होती है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद से, जो एक ही फ्लावर के अंदर होती है, एक ही प्लांट के अंदर होती है, खुद से, उसको कोई अलग सोर्स की जरूरत नहीं है, पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मतलब खुद से, अब प्लांट के अंदर खुद से पॉलिनेशन हो रही है। क्रॉस मतलब अलग अलग, अलग अलग फ्लावर में, या फिर प्लांट उसको खुद नहीं कर रहा है, एक फ्लावर में खुद से नहीं हो रही, तो कोई मीडिएटर की जरूरत है, कोई पॉलिनेटर की जरूरत है। अब इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आएगा आपको डिफरेंसेस का आएगा। ठीक है, कौन से टाइप्स की पॉलिनेशन, डिफरेंसेस पूछ लेगा 2 टाइप में, और आ जाएगा एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं कौन से हैं डिफरेंट टाइप। तो सबसे पहले सेल्फ का सबसे पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब अगेन सेम फ्लावर में। दूसरा गाइटोनोगैमी मतलब एक फ्लावर नहीं है लेकिन प्लांट सेम है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स याद रखने मैंने जहां पे भी लिखे हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है, डिफरेंट बिटवीन क्लीस्टोगैमी और कैस्मोगैमी। अब इसमें डिफरेंस क्या है? क्लीज, क्लीज मतलब क्लोज, जब क्लोज होगा इस तरीके से तो अंदर अपने आप पॉलिनेशन हो जाएगी। कैस्मो मतलब ओपन हो जाएगा वो। ठीक है, आपको क्या याद रखने हैं? एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन इसमें आएगा एग्जाम्पल के बीच में या फिर डिफरेंस के बीच में। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब ये तो आपको पता होने चाहिए, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है मतलब एक प्लांट एक फ्लावर में खुद से हो रही है, तो डेफिनेटली जो भी आगे आगे पास ऑन होते रहेंगे, प्योरिटी मिलती रहेगी, प्योर जीन्स आगे पास ऑन होने लगेंगे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, अगर कोई खराबी है तो वो भी आगे पास होगी। इसका एक फायदा ये है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दूर दूर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे, पॉलिनेटर्स को खराब नहीं कर रहे, तो क्या होगा? इतनी जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, अब तो ये हैं इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको आता होगा, इसमें भी छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन में एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आते थे पहले यहाँ पे, कॉर्न कॉब। अब कॉर्न कॉब से पहले आपको पता होना चाहिए एबायोटिक। क्रॉस पॉलिनेशन जैसे मैंने बताया था कि कोई मीडिएटर की जरूरत है। अब मीडिएटर नॉन लिविंग हो सकता है, जैसे विंड, अनीमोफिली। कॉर्न कॉब में क्या होता है, जो टैसल्स होते हैं ये मेल पार्ट को दर्शाता है। इसमें से जो विंड होगी डस्ट कर देगा कहां पे? सिल्क्स में। सिल्क्स जो कि क्या है? फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा है, तो उसमें डस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में क्या होता है? वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 2017 में पूछा था कि वैलिसिनेरिया में और वाटर लिली में क्या डिफरेंस है। वैलिसिनेरिया प्योर हाइड्रोफिली से होता है। कैसे? ये मैंने एक डायग्राम ले लिया है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये लॉन्ग फिलामेंटस सा, ये है पिस्टिलेट फ्लावर्स, मतलब फीमेल फ्लावर्स। ये क्या करेगा? टॉप पे आ जाएगा, फ्लोई सा है, टॉप पे आ जाएगा। और ये क्या है? मेल फ्लावर। ये अपने पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देगा और ये भी वाटर की सरफेस पे आ गए, फिर दोनों क्या हो जाएगा? वहां पे पॉलिनेशन हो जाएगी। जबकि जो वाटर लिली है उसमें क्या होता है? हाइड्रोफिली नहीं होता, वो फ्लावर्स बाहर आ जाते हैं वाटर सरफेस से, एंड देन उसके बाद वो विंड से या कोई इंसेक्ट से भी पॉलिनेशन हो सकती है। अब इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डेफिनेटली। अब इसमें प्योरिटी तो नहीं हो रही है पास ऑन, तो यहाँ पे वेरिएशंस मेरे को देखने को मिल सकती हैं।
कोई डिजीज है तो वो पास नहीं होगी तो हेल्दी होंगे ऑफस्प्रिंग। जर्मिनेशन कैपेसिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, वेरिएशन मिलेंगे, अडेप्टेशन इजी हो पाएंगी और ये